हेलो क्लास फर्स्ट। हेलो मैम। ओके, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं चैप्टर 16 इंग्लिश का, सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो लेसन का नेम है बी काइंड टू एनिमल। लेसन के नेम से क्या पता चल रहा है? बी काइंड। बी काइंड मतलब दयालु बनो, किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति। ओके, अब हम इसमें एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका हिंदी में दूंगी, साथ साथ में मैं इंग्लिश भी रीडिंग करूंगी और साथ साथ में हिंदी भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 लाइन रीडिंग करनी है। जैसे मैं रीडिंग कराऊंगी आपको ध्यान देना है और लेसन को समझना है। अब इसमें जो लेसन का नेम है बी काइंड टू एनिमल, जानवरों के प्रति दयालु बनो। क्यों बनो? एक रीज़न इसमें दिया हुआ है कि क्यों बनना चाहिए। एक छोटा सा रीज़न है, शायद आपको पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। ओके, ध्यान से सुनिए स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछने वाली हूँ। अगर स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर फटाफट से आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, चलो। तो ये स्टोरी है एंड्रोक्लीस। ठीक है। एंड्रोक्लीस वाज ए पुअर यंग मैन लिविंग इन रोम। एक एंड्रोक्लीस नाम का एक युवक है जो कि बहुत गरीब है और वो रहता है रोम में। कहाँ रहता है वो? रोम में रहता है। एंड्रोक्लीस नाम का युवक जो कि बहुत गरीब है वो रोम में रहता है। His क्रूल मास्टर मेड हिम वर्क वेरी हार्ड। उसका एक मास्टर है। मास्टर कौन होता है? उसका स्वामी, बॉस। ठीक है, जहाँ पर वो वर्क करता है, जहाँ पर वो काम करता है, तो वहाँ का जो मास्टर है, जो वहाँ का स्वामी है, वो बड़ा ही क्रूल है। क्रूल होता है निर्दयी, जिसको बिल्कुल भी दया नहीं आती। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रूल। ठीक है, जिसको बिल्कुल दया नहीं आती, जो बड़े ही सेल्फिश होते हैं, क्रूल है वो। वहाँ का जो मास्टर है वो क्रूल है। ही डिड नॉट इवन गिव हिम फूड प्रॉपरली। ओके, हीज क्रूल मास्टर मेड हिम वर्क वेरी हार्ड। उसका जो क्रूल मास्टर है वो उससे बहुत काम कराता है। ही डिड नॉट इवन गिव हिम फूड प्रॉपरली, और उसको खाना भी ठीक से नहीं देता है। ओके, कैसा है उसका मास्टर? एंड्रोक्लीस का जो मास्टर है वो कैसा है? क्रूल है, और वो उनसे बहुत काम भी कराता है, और काम कराता है लेकिन वो खाना भी नहीं देता है। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है, नेक्स्ट है वन नाइट। ओके, वन नाइट, एक रात, एंड्रोक्लीस रन अवे। जो एंड्रोक्लीस है वो वहाँ से भाग गया। ही रन एंड केम टू द फॉरेस्ट। वह वहाँ से भागा और भागते भागते एक जंगल में आ गया। ओके, नेक्स्ट है ही डिड हिमसेल्फ इन ए केव। उसने अपने आप, हिड मतलब होता है छुपाना, उसने अपने आप को छुपा लिया एक गुफा में। कहाँ पर छुपाया? गुफा में छुपा लिया। He was tired, so he fell fast asleep. वह बहुत थक गया था और इसीलिए वो गहरी नींद में सो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द केव बिलोंग टू ए लायन। अब वो जो केव थी, केव मतलब क्या होता है? गुफा। अब जो वो गुफा थी वो एक शेर की गुफा थी। इट कम बैक एट नाइट। जो शेर था वो कम बैक यानी वो वापस आया रात में। इट वॉज ग्रोनिंग इन पेन। ग्रोनिंग मतलब होता है कराहना। ठीक है, कि वो दर्द से कराह रहा था। जब शेर वापस आया था तो जो शेर था वो दर्द से कराह रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके चोट लग जाती है तो आप एक जो साउंड क्रिएट करते हो, ठीक है, कराहने का जो साउंड क्रिएट करते हो। अब हंसोगे तो हो नहीं, अगर चोट लगी होगी तो। ठीक है, तो वो भी ऐसे उसको जो चोट लगी थी शेर को, तो वो क्या कर रहा था? वो कराह रहा था, दर्द में करा रहा था। ठीक है, इट सेट आउटसाइड द केव। तो उसने क्या किया? वो केव के बाहर ही बैठ गया। समझ आया इतना? क्लियर है? स्टोरी समझ आ रही है? मज़ा आ रहा है स्टोरी में? चलो फिर आगे पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग, उसके बाद जब सुबह हुई, एंड्रोक्लीस वॉक अप। एंड्रोक्लीस उठा। ही वॉज अफ्रेड टू सी द लॉयन आउटसाइड द केव। जब उसने केव के यानी गुफा के बाहर शेर को देखा तो वह डर गया। अफ्रेड होता है डर जाना। केव मतलब गुफा, आउटसाइड मतलब बाहर। जब उसने बाहर देखा कि शेर बैठा हुआ है तो वो क्या हुआ? उसको डर गया। बट द लॉयन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स हिम। लेकिन शेर ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि गुफा में भी कोई है। ठीक है, उसने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
इट वॉज licking वन ऑफ इट्स paws एंड लुकिंग वेरी सैड। वह अपने जो पंजे थे, पाव होता है पंजे, वह अपने पंजों को क्या कर रहा था, चाट रहा था और वो बड़ा ही दुखी दिख रहा था। कौन? लायन। वेरी गुड। नेक्स्ट है एंड्रोक्लीज saw a big thorn in its paw। जो एंड्रोक्लीज था उसने देखा कि एक बड़ा सा कांटा उसके पंजे में फंसा हुआ है। ही हेल्ड द लॉयन paw, तो उसने जो एंड्रोक्लीज था उसने उसके पंजे को पकड़ा एंड हीज हैंड एंड पुल्ड द थॉर्न आउट, और उसने उसके पंजे से कांटे को निकाल दिया। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है ही टोर ए पीस फ्रॉम ही शर्ट। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा। टोर मतलब होता है फाड़ना, पीस मतलब होता है टुकड़ा। तो उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा एंड बैंडेज द वाउंड, और उसने घाव पर उसको बैंडेज किया, बांध दिया। क्लियर? राज क्लियर है? उसके बाद है एंड्रोक्लीज रोम्ड इन द फॉरेस्ट फॉर ए फ्यू डेज। जो एंड्रोक्लीज है वो फॉरेस्ट में कुछ दिन रहा। ही एट द वाइल्ड फ्रूट, और वो वहाँ पर कुछ वाइल्ड मतलब होता है जंगली फल, वाइल्ड फ्रूट मतलब जंगली फल खाता रहा। बट द फ्रूट कुड नॉट सेटिस्फाई हिज हंग्री आरव। बट द फ्रूट कुड नॉट सेटिस्फाई हिज हंगर। लेकिन जो फ्रूट्स थे वो उसकी भूख को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अगर आपको कई दिन हो जाते हैं और आप फ्रूट खाते हो तो क्या आप फ्रूट से सेटिस्फाई हो? भूख तो नहीं ख़त्म हो पाएगी, कुछ और तो चाहिए, खाना तो चाहिए, है ना। फ्रूट में थोड़ी चल पाएगा, खाना तो चाहिए ना, कई दिन बाद तो चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद तो खाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही वो भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। द शोल्डर ब्रॉट ओके हंगर। ओके नेक्स्ट है ही वॉन्ट टू द टाउन इन सर्च ऑफ फूड। तो उसने क्या किया, अब वो जो सेटिस्फाई तो नहीं हो पा रहा था, संतुष्ट तो नहीं हो पा रहा था खाने से, तो उसने क्या किया, वो शहर की तरफ खाने की तलाश में चला गया। देयर आर सोल्जर ऑफ हिज मास्टर कॉट हिम। वहाँ पर जो उसके सिपाही थे, जो उसके मास्टर के जो सिपाही थे, उसने उसको पकड़ लिया। किसने? सिपाही। हाँ ओके, सिपाहियों ने किसको पकड़ लिया? एंड्रोक्लीज को। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सोल्जर ब्रॉट हिम बिफोर द मास्टर। जो सोल्जर थे वो उसने उनको पकड़ लिया था, और द मास्टर ऑर्डर, मास्टर ने एक ऑर्डर किया टू थ्रो हिम इन द केज ऑफ ए हंग्री लॉयन, कि इसको द सोल्जर्स ब्रॉट, देखो जो मास्टर था उसने उसको ख़रीदा हुआ था पहले, अब जो उसके सिपाही थे उन्होंने उसे पकड़ लिया, तो मास्टर ने उसको ऑर्डर दिया, अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इसको भूखे शेर के केज में फेंक दिया जाए। ठीक है, भूखे शेर के पास इसको फेंक दिया जाए, क्योंकि इसने क्या किया था उसने, एंड्रोक्लीज ने क्या किया था, क्योंकि वो भाग गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड्रोक्लीज वाज फर्स्ट लॉक्ड इन बिग केज। सबसे पहले एंड्रोक्लीज को उस केज के अंदर डाला। एंड हंग्री लॉयन वाज देन लेट इन। उसके बाद उस भूखे शेर को उस केज के अंदर भेज दिया। इट रॉयर्ड एंड रस्ड एट एंड्रोक्लीज। जो शेर था वो दहाड़ते हुए और झपटते हुए एंड्रोक्लीज पर वो झपटा। सडनली, अचानक, सडनली होता है अचानक। इट इज स्टॉप्ड, वह रुक गया। कौन रुक गया? लॉयन रुक गया। सिटिंग डाउन बिफोर हिम, और वो एंड्रोक्लीज के पास बैठ गया। इट बिगेन टू लिक हिम विद लव, और वो एंड्रोक्लीज को लिक करने लगा, चाटने लगा। लिक मतलब होता है चाटना, वो प्यार से उसको चाटने लगा। इट वॉज द सेम लॉयन हुम एंड्रोक्लीज हेल्प। ये तो वही लॉयन था जिसने एंड्रोक्लीज की हेल्प की थी। कौन सा लॉयन था ये? जिसने की हेल्प की थी। क्या हेल्प की थी? उसके पंजे से कांटे को निकाला था। ठीक है, तो अब आगे है। द मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड एज वेल एज अमेज्ड इट दिस सीन। जो उसका मास्टर था, जो उसका मास्टर था एंड्रोक्लीज का, वो यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, वो बड़ा ही सरप्राइज हो गया इस सीन को देखकर। ही एट वंस फ्रीड एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन बोथ। अब उसके मास्टर ने क्या किया? उसके मास्टर ने एंड्रोक्लीज को और लॉयन को दोनों को ही छोड़ दिया।
ठीक है। तो लास्ट में लाइन जो लिखी हुई है उस पर ध्यान दो। एनिमल नेवर फॉरगेट अ फ्रेंड, जो एनिमल होते हैं वो कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं भूलते हैं, ठीक है। फॉरगेट होता है भूलना, नहीं भूलते हैं। सो वन शुड बी काइंड टू एनिमल, तो आपको एनिमल के प्रति दयालु रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एनिमल्स हैं तो मतलब उनको जो है आप परेशान करोगे, लेकिन वो सब समझते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति क्या रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारी स्टोरी का एंड। और समझ में आया सबको चैप्टर? ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। जल्दी से मुझे फटाफट जवाब देना इसका, ठीक है, आंसर करना। ओके, फर्स्ट है एंड्रोक्लीज वाज ए यंग मैन हु लिव्ड इन पेरिस, रोम या फ्रांस? रोम, वेरी गुड, टिक करो रोम। सेकंड है एंड्रोक्लीज मास्टर वाज क्रूल, गुड या हंग्री? क्रूल। एंड्रोक्लीज वाज अफ्रेड टू सी द बैंडेज वाउंड या लॉयन? जो एंड्रोक्लीज था उसने उसका जो वो किसे देखकर डर गया? ओके, लॉयन। द मास्टर ऑर्डर टू थ्रो एंड्रोक्लीज इन द केज, फॉरेस्ट या केव? जो मास्टर था उसने एंड्रोक्लीज को किस में डालने का ऑर्डर दिया? केज में, फॉरेस्ट में, केव में? केज, वेरी गुड, केज पे टिक करो। एनिमल नेवर फॉरगेट, एनिमल नहीं भूलते हैं एनिमीज को, फ्रेंड को या मास्टर को? फ्रेंड को, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे सारे बच्चे। एंड्रोक्लीज वाज अ डैश यंग मैन, जो एंड्रोक्लीज था वो कैसा यंग मैन था? पुअर। फिलअप्स, ओके। सेकंड में है वन नाइट एंड्रोक्लीज डैश अवे, एक रात एंड्रोक्लीज ने क्या किया? वो भाग गया, तो आएगा रन। रन मतलब होता है भागना। थर्ड है द लॉयन वाज ग्रोइंग इन डैश, जो लॉयन था वो करा रहा था किससे? पेन से, दर्द से करा रहा था। नंबर 4 है एंड्रोक्लीज वेंट टू द टाउन इन सर्च ऑफ, एंड्रोक्लीज जो शहर जो है किस चीज के लिए गया था? फूड के लिए। द मास्टर ऑर्डर टू थ्रो एंड्रोक्लीज इन द, जो मास्टर है उसने ऑर्डर दिया एंड्रोक्लीज को किस में डालने का? केज। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो, बुक फिल कर लो। कर लिए? कर लिए राज? डन? ओके, तो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम। एंड्रोक्लीज क्रूल मास्टर मेड हिम वर्क हार्ड, जो एंड्रोक्लीज था जो उसका मास्टर था एंड्रोक्लीज का, वो उससे क्या कराता था? मेड हिम वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कराता था। सेकंड है मैचिंग है, ये मैचिंग। एंड्रोक्लीज क्रूल मास्टर मेड हिम वर्क हार्ड। सेकंड है एंड्रोक्लीज हिड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप का, एंड्रोक्लीज ने अपने आप को केव में छुपा लिया था। नंबर 3 है द सोल्जर कॉट एंड्रोक्लीज, जो सिपाही थे उन्होंने किसको पकड़ा? एंड्रोक्लीज को, कॉट एंड्रोक्लीज। द लॉयन डिड नॉट ईट एंड्रोक्लीज, लॉयन ने एंड्रोक्लीज को नहीं खाया। नहीं खाया था ना? या खा लिया था? यस, नो। चलो नेक्स्ट है वन शुड बी काइंड टू एनिमल, हमें कैसे बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए एनिमल्स के प्रति? दयालु, काइंड। ओके, तो ये हो गए आपके मैचिंग कंप्लीट। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एंड्रोक्लीज मास्टर डिड नॉट गिव हिम फूड प्रॉपरली, जल्दी बताओ। यस, ट्रू, राइट आएगा। एंड्रोक्लीज हिड हिमसेल्फ ऑन ए ट्री, राज? नो। हिड हिमसेल्फ इन अ केज ना? केव, सॉरी केव, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्री, तो इट्स फॉल्स, क्रॉस, रॉन्ग आएगा ये। फिर सेकंड, थर्ड है द केव बिलोंग टू अ बियर, रॉन्ग।
Androcles bandaged the loin wound. Yes. Right. The hungry loin at Androcles. No, wrong. चलिए कंप्लीट द वर्ड. अब आपको ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये खुद से कंप्लीट करने हैं. लेसन में ही है ये. फर्स्ट में प्रॉपरली, सेकंड में बिलोंग, थर्ड में ग्रॉनिंग, फोर्थ में बैंडेज, फिफ्थ में सेटिस्फाई और सिक्स में रस्ट. ठीक है, ये आपको वर्ड्स खुद से कंप्लीट करने हैं. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो. वेरी गुड. कौन था एंड्रोक्लिस? बताया था मैंने स्टोरी में. चलो आंसर 1 करो. बुक फिल कर लो अपने. ठीक है, एंड्रोक्लिस वाज अ पुअर यंग मैन. कौन था? गरीब युवक था. आंसर 2 है. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हाई डिड एंड्रोक्लिस रन अवे? जो एंड्रोक्लिस था वो वहां से क्यों भाग गया? क्यों भाग गया था? बिकॉज ही इज मास्टर. क्योंकि उसका जो मास्टर था, उसका जो स्वामी था, his master not give him food properly. Question number 3. Why did Androcles do to see the wounded lion? जो एंड्रोक्लिस था उसने लॉयन को देखकर, जो लॉयन था उसको देखकर, कराते हुए देखकर एंड्रोक्लिस ने क्या किया? क्या किया था? एंड्रोक्लिस tore a piece from his shirt and bandaged the wound. एक बार आंसर समझ लो. एंड्रोक्लिस ने जो एंड्रोक्लिस था उसने लॉयन के घाव को देखकर क्या किया था? तो क्या किया था? एंड्रोक्लिस टॉर ए पीस, उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा. फ्रॉम हिज शर्ट से एक टुकड़ा फाड़ा. एंड बैंडेज हिज वाउंड, उसके घाव पर बैंडेज किया, बांध दिया. ठीक है, जैसे बैंडेज करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. व्हाई डिड एंड्रोक्लिस गो टू द टाउन? जो एंड्रोक्लिस था वो शहर क्यों गया? टाउन मतलब शहर. क्यों गया था शहर देव? क्यों गया था शहर? मैम क्योंकि वो हंग्री. यस, सर्च ऑफ फूड. ओके, नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोलो. व्हाई डिड एंड्रोक्लिस गो टू द टाउन? जो एंड्रोक्लिस था वो टाउन मतलब शहर, शहर क्यों गया? क्यों गया था? मैम यस, आंसर नंबर 4 है एंड्रोक्लिस went to the town in search of food, खाने की तलाश में. ओके, in search of food. Okay,
एंड्रोक्लीज गांव जो शहर था, टाउन मतलब शहर, शहर जो गया था वो किस लिए गया था? खाने की तलाश में, फूड की तलाश में। आंसर नंबर 5 करेंगे अब हम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाई डिड लॉयन नॉट ईट एंड्रोक्लीज इन द केज? जो लॉयन था उसने एंड्रोक्लीज को क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो फ्रेंड। क्योंकि बिकॉज it was the same lion whom Androcles helped. क्यों नहीं खाया था? बिकॉज क्योंकि इट वॉज द सेम लॉयन, क्योंकि ये वही लॉयन था जिसकी एंड्रोक्लीज ने हेल्प की थी। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। कंप्लीट द वर्ड्स आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद कुछ ग्रामर दी हुई है, एडजेक्टिव जिसमें आपको फिल करने हैं, ये भी आपको खुद करने हैं। ठीक है, पढ़ना है और खुद से कंप्लीट करना है।